वर्तमान में अखिलेश यादव ने बहुजन समाज की राजनीति को काउंटर करने के लिए पीडीए का एक शगुफा छोड़ा हुआ है। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। बहुजन समाज का भी यही अर्थ है, लेकिन उन्होंने पीडीए का पर्यायवाची शब्द जो है पीडीए बना दिया है। इसका बहुत ज़ोर शोर से प्रचार भी कर रहे हैं। समाज में जगह जगह जाकर वो अपने प्रचारकों, अपने प्रवक्ताओं द्वारा इसका प्रचार भी कर रहे हैं कि पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। शायद लोगों को ये बोलने में भी आसान लगता है। बहुजन समाज पुराना शब्द हो गया है, तो अब ये इसको नया नाम देकर लोगों में प्रचारित कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने का भी काम कर रहे हैं। लोगों को गुमराह करने का तो काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया है। मानसिकता में वो इन पीडीए या बहुजन समाज को कोई भी उनका वाजिब हक नहीं देना चाहते हैं। जैसे अब राज्यसभा में भेजने का मुद्दा आता है या विधान परिषद में भेजने का इशू आता है, तो इनको फिर ये पीडीए के लोग याद नहीं आते। तब ये स्वर्ण समाज के लोगों को ही चुनते हैं। तो इनको कैसे समझा जाए, या अखिलेश यादव को कैसे ये समझ में आएगा कि अगर आप पीडीए के हितैषी हैं, पीडीए की राजनीति करना चाहते हैं, तो उनको उनकी संख्या के हिसाब से हर जगह हिस्सेदारी देनी होगी, जो उनकी मानसिकता में नहीं दिखाई दे रहा है। अभी हाल ही में राज्यसभा में उनको अपने कोटे से 3 लोगों को भेजना है। जया बच्चन व 2 अन्य स्वर्ण समाज के लोग हैं। जया बच्चन का शायद यह तीसरा टर्म है राज्यसभा में जाने का, मगर सोचना चाहिए कि जया बच्चन का ऐसा कौन सा योगदान है पीडीए के लिए। पिछले 10 साल राज्यसभा की मेंबर रहने के दौरान या उसके पहले या बाद में भी आज तक पीडीए के लिए या बहुजन समाज के लिए कौन सा जया बच्चन ने काम किया है। वो बंगाल की ब्राह्मण सदस्य हैं। ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था। एक अच्छी एक्ट्रेस तो रही हैं, लेकिन उनका पीडीए के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है वो अखिलेश यादव के अलावा और कोई नहीं जानता है। अखिलेश को ये बताना चाहिए कि अपने 10 साल या 15 साल के राज्यसभा के मेंबर रहने के दौरान उन्होंने ऐसा कौन सा भाषण दिया है, कौन सा कंट्रीब्यूशन पीडीए के लिए दिया है या बहुजन समाज के लिए दिया है, ये अखिलेश यादव को बताना चाहिए और बहुत स्पष्टता के साथ बताना चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा अखिलेश जी, ये अब बिल्कुल नहीं चलेगा। सबको जो है पीडीए को उनकी संख्या बल के हिसाब से पूरी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, चाहे वो विधान परिषद हो चाहे राज्यसभा हो। अगर ये नहीं होगा तो वोट आप नहीं ले पाएंगे, ना वोट आपको मांगने चाहिए। वोट मांगने का आपको कोई अधिकार नहीं है इनका। फिर आप सिर्फ नाम ले रहे हैं और उनका काम वही कर रहे हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके पारिवारिक चरित्र में कहीं ना कहीं मनवादी ट्रेट्स हैं, मनवादी गुण हैं, मनवादी चरित्र है आपका। और आपके परिवार का आज से नहीं, आपके जो है पिताश्री के ज़माने से ही रहा है। आपके जो है पूरा परिवार का चरित्र मनवादी है। तो लोग ऐसे बहकावे में आने वाले आज नहीं हैं। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी नाराज़ लग रहे हैं, पल्लवी पटेल नाराज़ लग रही हैं पीडीए के हिस्सेदारी को लेकर, उनका नाराज़ होना बिल्कुल सही है। आपके यहाँ बहुजन समाज या पीडीए के लिए कोई स्थान दिखाई नहीं दे रहा है। उनका नाराज़ होना, उनका आपसे जो है विमुख होना बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल जो है वाजिब है। उनको ये अपने समाज के हकों के लिए आवाज़ उठाते रहना ही चाहिए। उनको सिर्फ जो है आपकी पार्टी में बने रहना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उनको अपने समाज की आवाज़ उठाना इम्पोर्टेंट है। अगर वे अपने समाज की आवाज़ नहीं उठाएंगे, अपनी हिस्सेदारी को जो है सुनिश्चित नहीं कराएंगे, तो फिर उनका आपकी पार्टी में रहना, आपकी पार्टी से सिर्फ जीत कर अपने समाज की वोट आपके पार्टी को दिलवाना, यह एक उनके लिए अनैतिक काम ही होगा। इसमें कोई उनकी नैतिकता नहीं होगी। मैं तो इस बात को समझता हूँ कि उनका ऐसा कहना और विरोध करना एकदम सही है, एकदम बिल्कुल सही है, तार्किक है। और ऐसे ही नेता आज
बहुजन समाज को या पीडीए को चाहिए जो स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल की तरह समाज में अपने हक की बात उठा सकें। बाकी लोग जो है गूंगे बहरे नहीं चाहिए। जैसे आज संसद में 131 आदमी जो है इसी समाज से चुन के बैठे हैं। पीडीए, अगर मैं पीडीए गिनूं तो वो तो 131 तो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, लेकिन अगर पीडीए पूरा गिने तो कम से कम उनकी संख्या 200 होगी। आज जो अनाचार हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो अनदेखी हो रही है इस समाज की, वो 31 लोगों का कंट्रीब्यूशन 0 है। उसमें बीएसपी के मलूक नागर भी जो है जो बोल रहे हैं, वो उसमें भी मनवाद दिख रहा है हमको। मनवादी संस्कृति के ही लोग हैं वो, जो ऐसे लोग जो मनवादी संस्कृति की भाषा बोलते हैं, उनको बहुजन समाज को या पीडीए को वोट नहीं देना चाहिए, चाहे उसमें जो है अखिलेश यादव हों, चाहे मलूक नागर बीएसपी के हों या कोई अन्य लोग हो। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी चुन के नहीं भेजना चाहिए, जिनके मन में कोई भी ब्राह्मणी संस्कृति के ट्रेड्स हैं और वो सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो पहले से ही जो है उनकी मानसिकता संक्रमित है। तो ऐसे संक्रमणकारी लोग या उनकी मानसिकता ऐसे संक्रमण से प्रभावित है, तो वो पीडीए हो या बहुजन समाज हो, वो उनका हित नहीं कर सकते, उनकी लड़ाई नहीं लड़ सकते। हमारे लोगों को जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उनको ऐसे लोगों को बिल्कुल भी वोट नहीं देना चाहिए जिनकी मानसिकता में मनुवाद है, संघी है, तो उनको नहीं चुनना चाहिए। तो इसके साथ ही जो है हम देख रहे हैं कि समाज में सिर्फ पीडीए का नाम लेने से काम नहीं चलेगा। जो अभी ये इंडिया गठबंधन बन रहा है या बनता हुआ बिखर रहा है, उसको उसकी बाइंडिंग फोर्स है, उसका भी कारण यही है। वो क्यों बिखर रहा है, उसका भी यही कारण है कि जो बिखर के बाहर जा रहे हैं या बीजेपी की तरफ जा रहे हैं या मोदी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता प्योरली जो है पीडीए के साथ नहीं है। उनकी मानसिकता में कहीं ना कहीं मनवाद है, संघी ट्रेड्स हैं, वो सिर्फ वहीं टुकेंगे। क्योंकि अगर उनकी मानसिकता पे डिफरेंट किस्म का चार्ज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ ही भागेगा, या पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ भागेगा। ये बहुत ही वैज्ञानिकता के साथ सही है। दिल्ली में हम देख रहे हैं जो कि इंडिया के गठबंधन में जाने की बहुत पैरवी कर रहे हैं या बहुत जो है तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उनकी मानसिकता में दिल्ली में उनको सरकार बनाने के लिए पीडीए का या बहुजन समाज का, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों का वोट चाहिए, जो उनको मिला भी है, और उन्हीं के बल पर सत्ता उनकी यहाँ उन्हीं के बल पर वो यहाँ दिल्ली में मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन जब उनको राज्यसभा में भेजना होता है, दिल्ली से 3 लोगों को राज्यसभा में भेजा, तो उनको जो है बहुजन समाज या पीडीए, या मैं यूँ कहूँ कि दलित, मुस्लिम और पिछड़े लोग उनको याद नहीं रहे। उन्होंने सिर्फ भेजा अपने दो वैश्यों को भेजा और जो है एक ठाकुर को भेजा। दूसरी बार इस बार भी उन्होंने एक राजपूत को भेजा, ठाकुर को भेजा, और जो है एक ब्राह्मण को भेजा, एक वैश्य को भेजा। तो इस तरह से नहीं चलेगा। केजरीवाल जी, आप सावधान हो जाएं। आपने पीडीए की वोटों पर डाका डाला है। पीडीए के लोगों ने आपको वोट दिया है। पीडीए के लोगों ने आपको जो है शेड्यूल कास्ट ने वोट आपको जो है 73% दिया, और जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने आपको जो है 80% से भी ज़्यादा वोट दिया। लेकिन उनकी वोट पाके आप जो है बहुमत में आए। उनकी वोट पाकर ही आपको जो है ऐसा बहुमत मिला कि जो किसी को भी नहीं मिला आज तक। लेकिन फिर भी आपको वो, जब उच्च सदन में भेजने की बात आती है, तो वे वोट देने वाले आपको याद नहीं रहते। आपको सिर्फ स्वर्ण समाज के लोग ही याद रहते हैं या अपने वैश्य समाज के लोग ही याद रहते हैं, क्योंकि आपकी मानसिकता कहीं भी किसी भी तरह जो है वो पीडीए के फेवर में नहीं है, बहुजन समाज के फेवर में नहीं है। आपकी मानसिकता शुरू से ही
आपके पारिवारिक परिवेश से ही संगी है, इसलिए आप उनके साथ जो है इंसाफ नहीं कर सकते, कभी भी आपसे उनको इंसाफ नहीं मिल सकता। इसलिए बहुजन समाज को या पीडीए को आपको वोट नहीं देना चाहिए और आपको सत्ता में लाना नहीं चाहिए, आपको हर तरह से हराना चाहिए। इस बार भी अगर चुनाव होता है 2024 के लोकसभा चुनाव में, बहुजन समाज या पीडीए आपको वोट न देने का संकल्प ले, आपको हर तरह से हराए, क्योंकि आपकी मानसिकता संगी है। आप उनको न्याय नहीं देना चाहते, आप उनको हक नहीं देना चाहते। तो मेरा जो है दिल्ली के सभी पीडीए मीन्स पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक से संख्याओं से निवेदन है, सभी सदस्यों से, सभी नागरिकों से निवेदन है कि वो अपनी वोट की ताकत को समझें और अपनी वोट की ताकत से अपने दुश्मनों को सत्ता में न लाएं। इन जो संगी हैं वो पीडीए के या बहुजन समाज के दुश्मन हैं, इसलिए उनको सत्ता में लाने के लिए आपको अपना वोट नहीं देना है। आप अपने समाज के आदमी को वोट दो, उन्हें जिताओ, अपनी सत्ता बनाओ। हमारी संख्या के हिसाब से दिल्ली में वैश्य समाज का मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, बहुजन समाज का या पीडीए का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। ये हमारी कमजोरी है या हमारी मूर्खता है, हमें इसे सुधारना होगा। 2024 का इलेक्शन इसके लिए एक बड़ा मौका होगा कि हमको केजरीवाल को दिल्ली में 0 सीट देना चाहिए, जो वो क्लेम कर रहे हैं कि जो है वो बोल भी रहे हैं कि और बड़े बड़े बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस को हमारे साथ जो है 6-1 का साझेदारी करनी चाहिए। मैं कहता हूं कि जो है बहुजन समाज को दिल्ली में कम से कम 3 या 4 अपने दम पर सांसद चुनने चाहिए। केजरीवाल को कोई एक भी वोट नहीं देनी चाहिए और ना एक भी सदस्य उसकी पार्टी से चुन के आना चाहिए। ये संकल्प लेना होगा हमको, हमारी वोट की ताकत को पहचानना पड़ेगा और पहचान कर अपने लोगों को चुनना पड़ेगा। अपने लोगों से मतलब है बहुजन समाज या पीडीए के हितैषी लोग। जाति धर्म की बात हम नहीं कर रहे हैं। जाति धर्म कोई भी हो, कोई भी जाति हो, तो हमको सिर्फ ऐसे लोगों को चुनना है जो पीडीए के समर्थक हों, पीडीए का उद्धार चाहते हों, उनके लिए योजनाओं में भागीदारी देना चाहते हों, उनके लिए जो है जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनमें उनकी हिस्सेदारी देना चाहते हों। हमको ऐसे लोगों को चुनना है। ऐसे ही लोग जो हैं पीडीए के समर्थक हो सकते हैं, उन्हीं को हमें वोट देना चाहिए। ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए जो नाम हमारा लें सिर्फ जो है वोट पाने के लिए, और जब मौका आए तो वो अपने कोई वैश्य भाई को चुन रहा है, कोई जो है दूसरे लोगों को चुन रहा है। इससे हमारा लेना देना नहीं है। ऐसे लोग हमारा भला नहीं कर सकते, ऐसे लोग इस समाज का भला नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने महापुरुषों, विशेषकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और माननीय काशीराम जी को याद रखना चाहिए। उनके नक्शे कदम पर हमको आगे बढ़ना चाहिए। इनकी मानसिकता को बिल्कुल पहचान कर आगे बढ़ें। जय भीम, जय भारत।